हेलो फ्रेंड्स। 11:20 से ऊपर हो चुके हैं और इससे पहले आप लोग देख रहे थे कि वॉइस नहीं आ रही थी। थोड़ा सा तकनीकी खराबी के कारण जैसे कि मैं चेक नहीं किया और यूएसबी केबल मेरा लगा नहीं था माइक का। माइक तो ऑन था लेकिन यूएसबी केबल से कोई दिक्कत थी, इसीलिए वॉइस नहीं आ रही थी। और मैं पूरे वीडियो कई पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में जब एडिट करने लगा तो देखा कि वॉइस ही नहीं है। तो काफ़ी दुख हुआ। फिर बाद में मैंने इसको सही किया। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था। और देखेंगे तो मैंने आज कॉल साइड में एक एंट्री बनाया था। ऑर्डर बुक में अगर देखेंगे तो 49,500 के कॉल में मैंने 9:35 पे एंट्री बनाया था, 392 के आसपास। और फिर लगभग 40 से 50 मिनट मैंने वेट किया, यानी कि 10:21 पे 459 के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया। और अभी देखेंगे तो इसका प्रीमियम 560 के आसपास चल रहा है। इसको अगर मैं चार्ट पे आपको समझाऊं तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी इसके आसपास, और देखेंगे तो ये हमारी एग्जिट पॉइंट था, यानी 460 के आसपास यहाँ तक गया था। फिर जैसे जैसे अब रिवर्सल करने लगा था, फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, भले ही बाद में दिया वो अलग बात है, लेकिन एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ कि जैसे कि मार्केट थोड़ा ऊपर खुला, लगभग 250-300 के आसपास ऊपर खुला था। तो यहाँ पे जब ऊपर खुला था तो मार्केट, फिर मैं वेट कर रहा था कि कहीं अगर इसको सेल ऑफ में जाना रहेगा तो कहीं ना कहीं 2 दिन कैंडल में सेल ऑफ में चला जाएगा। लेकिन जब छोटी कैंडल बनी बैंक निफ्टी में 5 मिनट की, तो फिर मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं मार्केट बाइंग में जा सकता है। रीज़न क्या था कि यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे 48,700 के का जो सेलर, या फिर 48,600 के सेलर, या फिर 48,800 के सेलर, मेरे हिसाब से उन सब का एसएल 49,000 के आसपास था। और फिर जब नीचे जब काफ़ी देर नहीं रुका तो फिर मैं समझ गया कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा। फिर भी मैंने वेट किया, और जब एक ग्रीन कैंडल बनने लगी, ध्यान से आप लोग देखिएगा, जब एक ग्रीन कैंडल बनने लगी, फिर जब रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल देखेंगे तो 2-3 कैंडल का सपोर्ट है। फिर यहाँ पे जब सपोर्ट बना के जब ऊपर जाने लगा, यानी कि 9:35 पे अगर देखेंगे ध्यान से, तो ऑर्डर बुक में आपको दिखा दूँ, 9:35 पे जब हो गया तब मैंने, यानी कि सोच समझ के एंट्री बनाया यहाँ 48,800 के आसपास। और मेरा टारगेट यही था कि 49,050 के आसपास अगर जाएगा तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊँगा। अगर स्पाइक में इस तरह कैंडल मिलती तब तो काफ़ी मज़ा आता, लेकिन स्पाइक में हमें इस तरह कैंडल नहीं मिली। मेरा अनुमान था कि ऐसी कैंडल, ऐसी ये जो कैंडल बन रही है ना, ये इसी के आसपास बनती है 49,000 से पहले, लेकिन एक बार रिटेस्ट करके वीक बायर को निकाल के फिर ऊपर गई। उसी तरह यहाँ भी वीक बायर को निकाला, फिर धीरे 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 करके ऊपर जाने लगा मार्केट। और जो ही मार्केट रुक रहा था तो ही मैं समझ रहा था कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेक करेगा, लेकिन स्पाइक में ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन ब्रेक करके जब नीचे आने लगा तो फिर मैं स्ट्रेट से निकल गया। मैंने कहा चलिए, जो हमारा टारगेट था उसको हिट कर दिए हम लोग, अब ज़्यादा बड़ा लालच नहीं करते हैं। और प्रीमियम में भले ही हमें टारगेट नहीं मिला हो, लेकिन इंडेक्स में हमें मिल गया था। तो हमें अफसोस नहीं करना है कि नहीं हमें इतना चाहिए था, इतना मिला, जितना हम एक्सेप्ट करते हैं उतना हमें मिल गया। और उधर से मैं निफ्टी में एक सेटअप मेरा है फिबोनाची का, फिबोनाची FR44, आप लोग जानते होंगे शायद, कई बार मैं एक्सप्लेन किया हूँ इसको। इस तरह फिबोनाची ड्रा किए मैं सेटिंग कर रखा हूँ पूरा FR44। देखेंगे तो यानी कि 0.44 के ऊपर जो ही मार्केट जाता है तो 0.22 का एसएल लेके इसको बाइंग में जाना रहता है। और देखेंगे तो इसमें भी मैं उसमें अच्छी तरीके से समझाया था वीडियो में, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन वॉइस के कारण चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो इसमें भी अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारा टारगेट इसमें भी अचीव हो चुका है। तो लॉजिक आप लोगों को आपको मैंने बता दिया। और एक बात आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा कि कहीं कहीं भी अगर सेटअप अगर मिलता है तो उस पर ट्रेड आप लोग अवश्य करें, भले ही छोटा मतलब ट्रेड में ये मत देखिए कितना मेरा लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। आपको जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तब तक उससे आप कुछ सीखेंगे नहीं। तो जो ही ये मेरा व्यू यही था कि 800 के आसपास मैंने एंट्री बनाया था, 250 के आसपास मैं मिलता। और जो क्योंकि मेरा टारगेट मिला, भले प्रीमियम में मुझे थोड़ा सा कम मिला, क्योंकि मार्केट सेल एंड राइज है, तो मार्केट कहीं न कहीं सबको सेल अप में
जैसे इतने दिन सेल किया, सेल अप में था, तो लोगों को यही लग रहा है कि नहीं मार्केट सेल अप में जाएगा, सेल अप में जाएगा। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं आज सबको गलत साबित कर दिया है। और मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से सेल अप आने का चांस कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेलर का जो यहाँ पे जो सेल किए थे उनका एसएल हिट हो चुका है। और अगर इसको इसी के आसपास अगर रुक गया, यानी 49,500 से लेकर 49,000 के आसपास 300-400 पॉइंट में अगर रुक गया, तो कहीं ना कहीं फिर अगले दिन इसको अगर ब्रेक करता है 49,500 का लेवल, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम उसी तरह इसमें भी है। अगर इसमें अगर बाइंग साइड में आपको जाना है, तो शुक्रवार का जो हाई है उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है 15 मिनट आधा घंटा तब तक या फिर एक दिन का कैंडल नहीं देता है, तब तक हम इसमें बाइंग नहीं कर सकते हैं निफ्टी में। वही सेम हाल बैंक निफ्टी में है। तो लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कुछ भी अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।